Very good morning students, and today we are going to discuss about the last topic or last section of the social science subject which is मैप स्टडी। मैप स्टडी हम आज से शुरू करने जा रहे हैं और मैप स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन बनता है और केवल आपको जो इंसिडेंट हिस्ट्री में हुए हैं या मिनरल्स कहाँ पाए जा रहे हैं या ये इंडस्ट्री किस स्टेट में है, इनको तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि भी मैप में कौन सा स्टेट साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है और वेस्ट में है। अब देखिएगा ये तो चीज़ डायरेक्ट हमको यही है कि भाई जैसे क्वेश्चन पूछ लिया भी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, वो किस स्थान पर होती है। तो भी ये तो हमको पता होगा कि भी 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है, ये तो हमको पता है। लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ पे वो मुंबई में। मुंबई फिर आपको मैप में दिखाना है। फिर उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि भी चौरी चौरा जो इंसिडेंट है वो 1922 की है, ये मैप में दिखाइए। तो भाई मैप में कोई इंडिविजुअल एक जगह थोड़ा चौरी चौरा, ये हमको पता है कि भी चौरी चौरा कहाँ पे है, एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर और वो पड़ती है यूपी में, उसी में एक जगह है चौरी चौरा। तो अब हमको क्या देखना है, मैप में चौरी चौरा को जो हमें इंडिकेट करना है, जो हमें वहाँ की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो हम यूपी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। अभी हम डायरेक्ट एक चीज़ पे नहीं आएंगे कि भाई बताइए ये मैप में कहाँ पे। सबसे पहले बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा ग्लोब। ये ग्लोब क्या होता है, अगर कोई पूछ बैठे कि व्हाट इज ग्लोब, एक्सप्लेन इट, तो आप क्या कहेंगे, सर ग्लोब इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब एक छोटा रूप होता है किसका, जस्ट लाइक अर्थ का। जो हमारी पृथ्वी है ठीक उसका एक छोटा रूप बनाया गया है, उसको हम कहते हैं ग्लोब कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर हम ग्लोब पे अपने देश की सिचुएशन को देखते हैं कि हमारा देश की जो स्थिति है वो क्या है, तो भी जैसे हमने देखा बेटा, सबसे पहले इस ग्लोब को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले डायरेक्शन बता देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जो मैप मिलता है तो उनको यही नहीं मालूम होता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट। और अगर हमको ये नहीं पता है तो बेटा हम मैप को कभी रीडिंग नहीं कर पाएंगे, मैप को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे हमने बात की डायरेक्शन, तो भाई ये तो हमको पता है कि फर्स्टली वी कैन मेक अ सिंबल जस्ट लाइक अ प्लस। जो प्लस का मार्क्स होता है सबसे पहले हमने उसको बना लिया। अब भाई जो चीज ऊपर दिख रही है, ऊपर एकदम टॉप पर, तो बेटा ये होता है हमारा एम, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ। और ठीक नॉर्थ के जो अपोजिट, जिसको हम बॉटम कहते हैं, नीचे का जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं साउथ। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब जैसे इस साइड और इस साइड में क्या हमारे लिए देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे डिफरेंस। भाई जहाँ पे कुछ बच्चे ये होते हैं कि सर ऐसे लगा दिए कि सर इधर वेस्ट है इधर ईस्ट, नहीं ऐसे नहीं करना, इसकी भी एक डायरेक्शन है। तो ये जो पोर्शन है बेटा ये हमारा है ईस्ट। अब जहाँ ईस्ट होगा तो ये तो सिंपल सी बात है, एक ही डायरेक्शन बची और इधर होगा वेस्ट। मेन तरीके से, मेन रूप से तो ये चार डायरेक्शन होती है, सबको पता है कि भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये भी पता है कि भाई पृथ्वी अपने जो एक्सिस है, जो धुरी है, उसमें वो घूमती भी है। तो आपको ही पता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अर्थ मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अर्थात जो पृथ्वी होगी वो इधर से राउंड करती है, इधर से मूव करती है। तो इसको क्या लिखेंगे, अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिएगा ये तो एक नॉर्मल से क्वेश्चन है कि पृथ्वी किधर से किधर को मूवमेंट करती है। ये तो हमारी 4 डायरेक्शन होगी बेटा जो मेन है। अब क्या होता है कि यहीं पे एक डायरेक्शन ये शो होती है, तो जो ये डायरेक्शन शो होती है बेटा, तो ये ना तो नॉर्थ है और ना ही ये ईस्ट है, बल्कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। अब स्टूडेंट कभी कभी यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अपने मन से इसको लिख दिया ई और एन, तो ईस्ट नॉर्थ थोड़ा होता है। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से कि आपको याद कैसे करना है। एक हमको एम पकड़ के रखना और दूसरा हमको एस पकड़ के रखना। ये मेन क्या है, पोल्स है। यहाँ पे ध्रुव मान लीजिएगा, जिसको हम पोल्स कहते हैं। जब ग्लोब पे क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसको पकड़ के रखेंगे। जब हम एम और ई के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे,
तो भाई इसकी जो दिशा होगी, इसके बीच में जितने भी स्टेट होंगे, जरूरी तो हो कि केवल यहीं पर स्टेट होंगे, स्टेट तो यहाँ पर भी है, स्टेट यहाँ पर भी है, तो ये स्टेट की जो डायरेक्शन होगी वो किस नाम से जानी जाएगी, तो हम इसको कहेंगे NE, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। किस दिशा को बोलेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ और ईस्ट क्या है? एन और ई के बीच का जो पार्ट्स बचता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जब ये और ये पकड़ के रखा और एक लाइन ये भी होती है, तो इसके और इसके बीच का जो अंतर होगा, अब यहाँ पे नॉर्थ और ये नहीं होगा, अब आप बार बार नॉर्थ ही करते रहो, अब हमको एस पकड़ना है, तो ये वाला जो हमारा डायरेक्शन बनेगी, ये बनेगी साउथ और ईस्ट। क्लियर हुआ? ऐसी वेस्ट और साउथ की जो हमारी डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी एस और डब्ल्यू। फिर ऐसे अब नॉर्थ वाली बनेगी, नॉर्थ और वेस्ट का जो डायरेक्शन मिडिल में आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब देखिएगा, 4 से डायरेक्शन हमारी कितनी हो गई? 8 हो गई। तो एक नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से जो टोटल हमारी डायरेक्शन हो गई वो कितनी हो गई बेटा? 8 हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ से ये सब पॉइंट बन रहे हैं तो इसको हम सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ सेंटर है इसका। अगर हम बात करते हैं बेटा, जैसे ग्लोब है, ग्लोब को हमने जैसे बना लिया, जैसे आप, और एक चीज याद रखिएगा, ग्लोब में जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पढ़ते हैं तो कितने बच्चों को ये नहीं मालूम होता है भी इसमें जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड कौन सी है और लैटिट्यूड कौन सी है, वो भी मैं आज अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। आप भूलेंगे भी नहीं कि लॉन्गिट्यूड कौन सी और लैटिट्यूड कौन सी होती है। अब एक ग्लोब हमने ये बना लिया, हमने कहा कि ये क्या है? इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ होता है। अब कभी कोई ये कहते कि भाई आप ग्लोब में इंडिया की लोकेशन को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से जस्टिफाइड कर सकते हैं, तो ये बताना थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन कोई भी कठिनाई नहीं है। देखिए भाई, जो ग्लोब होता है बेटा, यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। जो ग्लोब होता है उस ग्लोब में एक बीचों बीच से एक रेखा होती है, और एक याद रखेंगे जितनी भी ग्लोब पर रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, वो सब इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उससे हम क्या करते हैं? अपना एक अनुमान लगाते हुए चलते हैं, वो अनुमान हमारा सटीक भी बैठता है। तो यहाँ पे जो भी एक बीच से लाइन जाती है तो ये लाइन कहलाती है बेटा, इसके कई नाम हैं। इस लाइन को हम कहते हैं 0 डिग्री लाइंस। 0 डिग्री लाइंस क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा ये 0 डिग्री लाइंस क्या है? 0 डिग्री लाइंस इज दैट लाइंस दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में समान है, दोनों को पार्ट्स उसने क्या किया? एक समान बांट दिया। अब इस लाइन का दूसरा जो नाम आता है बेटा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर जो शब्द होता है वो इक्वल से बना होता है, तो इक्वल का मतलब ये होता है भी समान। तो ऐसी लाइंस जो पृथ्वी को या अर्थ को 2 समान भागों में डिवाइड करती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऐसे यहाँ पे ये हिस्सा नॉर्थ है और ये हिस्सा यहाँ पे क्या है? साउथ है। यहीं पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ पोल होता है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को कैसे हम यहाँ पे जस्टिफाइड करें, इंडिया कहाँ पे है, तो भाई आपने ये पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 आल्सो। आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे ये भारत है और भारत के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे यानी बीचों बीच से बेटा एक लाइन जाती है, और इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये तो सबको पता है, ये लाइन कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो ये लाइन यहाँ से जा रही है, शो हो रही है, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, और उस समय इस लाइन से भारत के टोटली 8 स्टेट्स अर्थात 8 राज्य टच होते हैं। आपको पता है वो 8 राज्य कौन से हैं? मैं आपको बताऊं। पहले तो याद रखिएगा, भारत के जितने स्टेट हैं वो कितने, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे कितने स्टेट टच करती है, तो आपका आंसर होगा 8। अब देखिएगा, अब ये तो हमने 0 डिग्री देशांतर किया, ठीक बेटा, इसके ऊपर
लाइन यहाँ है और ठीक इसके एक लाइन यहाँ। इस लाइन का जो मान है वो है 23.5 डिग्री। डिग्री जानते हो ना, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसकी जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। डिग्री से छोटी होती है मिनट और मिनट से छोटा होता है सेकंड। ये एंगल की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसके नाम के उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 23.5, चाहे हम इसको 23.5 ऐसे लिख लें, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5। क्लियर हुआ? तो बेटा अब ये भी कितनी होगी 23/1/2 डिग्री। अब ये है क्या, अंतर क्या है? आप कहोगे सर यहाँ भी 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री है। अंतर ये है बेटा कि ये नॉर्थ हिस्से में है तो ये एन से शुरू होगा और ये एस हिस्से में है तो ये एस में शुरू होगा। और हम अभी आपको ये बता चुके हैं कि भारत के बिल्कुल बीच से क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो जो नॉर्थ की जो 23.5 डिग्री आप देख रहे हैं ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्क रेखा। क्लियर हुआ? अब जैसे कर्क नाम कुछ पता लग रहा है जैसे संस्कृत का, तो देखिए इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लिए, कर्क अष्ट, कर्क अष्ट, अष्ट का मतलब होता है 8। कर्क रेखा से भारत के जितने भी राज्य होकर गुजरते हैं या टच होती है वो लाइन, वो होती है 8। वो भी मैं 8 आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद है 23.5 डिग्री, तो ये साउथ में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम मकर रेखा भी कहते हैं। कॉपी कौन सुना होगा आपने, तो इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब